वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हायर मैथमेटिक्स को लेकर या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। इस वीडियो को देखने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें, जिससे सीक्वेंस के बारे में आपकी नॉलेज परफेक्ट हो और बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए और साथ ही प्रीवियस टॉपिक्स भी आपको अच्छी तरह से समझ आएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस की डेफिनेशन से। ए रियल नंबर p इज़ said to be a limit point of a sequence if every neighborhood of p contains an infinite number of elements ऑफ द गिवन सीक्वेंस। इस पार्ट को हम कहते हैं नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, जो कि P है यहाँ पर। द P इज़ ए लिमिट पॉइंट। ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सीक्वेंस की, जहाँ पर लिखा है एप्सिलॉन कोई वैल्यू है जो 0 से बड़ी है, सीक्वेंस का कोई टर्म P जिसके नेबरहुड में इन्फिनिट नंबर आते हैं, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस कहलाएगा। सो ये तो हो गई है एक सिंपल सी डेफिनेशन, जिसकी हेल्प से आप इसको समझ पाएंगे कि लिमिट पॉइंट क्या होता है सीक्वेंस से रिलेटेड। और अगर आपको सीक्वेंस और उसके प्रीवियस टॉपिक्स में कोई डाउट है तो प्लीज़ जाकर प्रीवियस वीडियोस को देख लें, तो आगे आपके ये टॉपिक्स जो हैं वो ईजी हो जाएंगे। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको ये लिमिट पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ लिमिट पॉइंट। सो लेट्स सी कि लिमिट पॉइंट को फाइंड करने में हमें कितनी तरह की सिचुएशंस देखने को मिलने वाली हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर Sn यानी कि कोई nth टर्म है सीक्वेंस का, जो इस दिए हुए पैटर्न से रिलेट करेगा। यहाँ पर लिखा है 2 इफ़ n इज़ इवन, मतलब अगर हम n की कोई वैल्यू जो इवन रखेंगे तो हमारी सीक्वेंस के टर्म क्या होंगे? 2 होंगे। एंड अगर सीक्वेंस के कोई टर्म्स जो n की जगह हम ओड नंबर्स रखेंगे तो क्या होगा? लोएस्ट प्राइम फैक्टर उस नंबर का जो हम n की जगह पुट करने वाले हैं वो भी किसके अलावा होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इस सब थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो n बेसिकली नेचुरल नंबर होते हैं, तो जब हम n इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ इसके सॉल्यूशन में, तो आप जानते हैं कि 1 क्या है? इवन है या ओड है? 1 ओड है, तो इसका अब हम प्राइम फैक्टर लेंगे। सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या बनेगा? 1 को छोड़कर कोई टर्म होना चाहिए लोएस्ट प्राइम फैक्टर, लेकिन 1 का तो फैक्टर 1 ही होगा, तो इसको हम n इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं n इज़ इक्वल टू 2 पर। n इज़ इक्वल टू 2 पर अब हमारा टर्म जो है वो इवन है, और इवन के लिए हमें सीक्वेंस का सेकंड टर्म मिलेगा 2। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 3 रखने पर 3 एक ओड नंबर है, और इसके अलावा 3 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 3। यहाँ पर हमें 1 को लेना नहीं है, तो 3 ही इसका एक प्राइम फैक्टर है, तो यही 3 जो होगा सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस बन जाएगा। इसी तरह से n इज इक्वल टू 4 जो कि इवन है, और इवन रखने पर आपको सीक्वेंस का क्या टर्म मिलता है? 2 मिलता है यहाँ से। और इसी तरह से आप n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 पर वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। n इज इक्वल टू 5 इज़ ओड नंबर, और ओड नंबर में आप देखते हैं 1 और 5 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, और 1 को हम यहाँ पर सीक्वेंस का टर्म नहीं ले सकते, इसी वजह से यहाँ पर आप 5 लेंगे। n इज इक्वल टू 6, दिस इज एन इवन नंबर, और इवन नंबर के लिए सीक्वेंस का टर्म 2 होगा। तो यहाँ पर आप सीरियल वाइज देखेंगे तो टर्म्स क्या मिल रहे हैं सीक्वेंस के? कुछ इस तरह से, फर्स्ट टर्म था 2, 3, अगेन 2, 5, 2 एंड सो ऑन। इस तरह से आपको बहुत सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे एक नंबर लाइन बना लेते हैं। कौन कौन से नंबर्स हमें यहाँ मिले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मिला है, 3, 5, ये नंबर्स आपको मिले हैं। लेकिन ऐसा कौन सा नंबर है जिसके नेबरहुड में इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स आने वाले हैं? तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 2 जो है वो इन्फिनिट बार रिपीट होगा, तो इसके नेबरहुड में यहाँ पर आपको इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसी वजह से इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होगा? लिमिट पॉइंट होगा 2।
ऐसा नंबर जिसके नेबरहुड में इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं, ऐसे नंबर को या ऐसे टर्म को हम क्या कहते हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस कहते हैं। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसके आगे कुछ और एग्जाम्पल्स। सेकेंड एग्जाम्पल इज -1 की पावर n है यहाँ पर लिखा हुआ। तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। n एक नेचुरल नंबर है और n की वैल्यूज़ हम जब रखेंगे तो आपको सीक्वेंस कुछ इस तरह से मिलेगी। जब n जो है कोई इवन नंबर होगा तो आपको +1 मिलेगा, और जब n की वैल्यू ओड नंबर होगी लाइक 1, 3, 5 तो आपको -1 मिलेगा। सो n की वैल्यू जब हम ओड रखेंगे लाइक 1, 3, 5 तो आपको वैल्यू मिलेगी -1। तो यहाँ पुट करते हैं ओड वैल्यू पर -1 एंड इवन वैल्यू पर n की हमें यहाँ मिलेगा +1। सो इस तरह से इन्फिनिट बार ये रिपीट होता जाएगा और यही सारे इसके सीक्वेंस के टर्म्स हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसे 2 पॉइंट्स हैं, नंबर लाइन बनाएंगे तो इस सीक्वेंस में ओनली 2 टर्म्स हैं, एक -1 एंड 1 +1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि -1 के नेबरहुड में भी इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये -1 देखें इन्फिनिट बार रिपीट होगा इस सीक्वेंस में, और +1 के नेबरहुड में भी इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। यहाँ पर प्लस का 1 भी इन्फिनिट बार रिपीट होगा। तो इसी वजह से जिस टर्म के नेबरहुड में इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे उस टर्म को हम क्या कहेंगे, लिमिट पॉइंट कहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कितने लिमिट पॉइंट्स मिले हैं, यहाँ पर 2 लिमिट पॉइंट्स हैं, -1 एंड 1। ये इसका सॉल्यूशन है। इस तरह के सिंपली क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जहाँ पर un की वैल्यू यानी कि किसी सीक्वेंस का nth टर्म दिया गया होगा तो वहाँ पर आप बेसिक अपनी वैल्यूज़ पुट करके सीक्वेंस के कुछ टर्म फाइंड करेंगे और वहाँ पर ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो इन्फिनिट बार रिपीट हुए हैं, ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके नेबरहुड में इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं। तो वही इसके कहलाएंगे लिमिट पॉइंट्स। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ आपको सीक्वेंस के nth टर्म देने की बजाय डायरेक्ट आपको अगर सीक्वेंस दी गई है लाइक दिस, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे कौन से नंबर हैं जो इन्फिनिट बार रिपीट हो रहे हैं। 0 है, 1 है, 2 भी है एंड 3 भी है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको कई सारे लिमिट पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर लिमिट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से नंबर हैं जो जिनके नेबरहुड में इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। 0 है, 1, 2, 3 और भी कोई नंबर हो सकते हैं। जहाँ पर हमें जितने टर्म्स दिए गए हैं उसको देखते हुए ये नेचुरल नंबर्स आपको ये लिमिट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं और इतने लिमिट पॉइंट्स इसमें हैं। अब देखते हैं इसके बाद के लिमिट पॉइंट्स को लेकर कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लिमिट पॉइंट्स की, वो और देख लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया है कि किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में जब इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे तो आप उसको लिमिट पॉइंट कहेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर कि इसकी प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम्स क्या हैं। थ्योरम नंबर 1 है, इफ़ L इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। यहाँ पर सीक्वेंस दिया गया है, देन L इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। अगर किसी सीक्वेंस की रेंज आपको पता है कि उसकी रेंज क्या है। रेंज क्या होता है, रेंज का एक सेट बनाते हैं जिसमें आप सारे नंबर्स लिखते हैं कि कोई ऐसा नंबर है जो इन्फिनिट बार रिपीट होता है, या फिर उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेकर ग्रेटर वैल्यू तक जब आप उसका एक सेट बनाते हैं उसको हम रेंज कहते हैं। इफ़ Sn टेंड्स टू L देन L इज़ द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। तो हम इसका मतलब ये समझ सकते हैं टेंड से क्या लेना देना है। अगर कोई सीक्वेंस किसी L वैल्यू पर कन्वर्ज करती है, टेंड्स का मतलब है अगर आप उसकी लिमिट निकालते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिट पर और उसकी फाइनाइट वैल्यू आपको L मिल जाएगी, तो यही फाइनाइट वैल्यू इसकी ओनली लिमिट पॉइंट बनेगी। यहाँ पर टेंड्स का मतलब आपको समझ में आ गया है। जब हम किसी सीक्वेंस के nth टर्म की लिमिट निकालते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिट तक, तब अगर आपको कोई फाइनाइट वैल्यू वहाँ पर L मिल जाएगी तो उसी L को हम क्या कहेंगे, ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस कहेंगे। ये भी एक ऑप्शन है कि हम किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। आप उसको देखेंगे कि किस वैल्यू के लिए, ये किस फाइनाइट वैल्यू के लिए कन्वर्ज कर रहा है ये सीक्वेंस। अगर आपने ये फाइंड कर लिया कि किस फाइनाइट वैल्यू के लिए ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, तो वही फाइनाइट वैल्यू इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाएगी। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि पूछी जाती है बाय द नेम
बॉल्ज़ैनो-वीयरस्ट्रास थ्योरम। इस थ्योरम को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। एवरी बाउंडेड रियल सीक्वेंस हैज़ ए लिमिट पॉइंट। सिंपल सी एक लाइन है कि अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है विद द रियल सीक्वेंस है, रियल नंबर की सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस बाउंडेड है, अगर आपको ये नहीं पता है कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती हैं तो प्लीज़ जाकर प्रीवियस वीडियोस को चेक करें और वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती हैं। और हर एक बाउंडेड सीक्वेंस की एक लिमिट पॉइंट होता ही है। ये कंफर्म है कि किसी भी बाउंडेड सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट वहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि बाउंडेड का मतलब है उसकी आपको ग्रेटर वैल्यू से लेकर हायर वैल्यू तक पता होगी। यही सीक्वेंस बाउंडेड कहलाती है। जब उसमें एक अपर बाउंड और एक लोअर बाउंड होता है तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, उसमें एक लिमिट पॉइंट कंफर्म होगा ही। इस थ्योरम को हम कहते हैं बॉल्ज़ैनो-वीयरस्ट्रास थ्योरम। तो यहाँ पर आपकी सारी थ्योरम्स फिनिश होती हैं लिमिट पॉइंट के लिए। लिमिट पॉइंट से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे लिमिट सुपीरियर की कि ये क्या होती है, और इसमें अगर आपने लिमिट पॉइंट को अच्छे से समझ लिया है तभी आप इस लिमिट सुपीरियर को समझ पाएंगे। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, द ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस इज कॉल्ड द लिमिट सुपीरियर ऑफ द सीक्वेंस। अगर हमें किसी सीक्वेंस का ग्रेटर लिमिट पॉइंट पता है, मतलब ऐसा है कि एक सीक्वेंस में एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हो सकते हैं और उन सभी लिमिट पॉइंट्स में से जो हायर वैल्यू होगी लिमिट पॉइंट की वही कहलाएगी लिमिट सुपीरियर। इसको डिनोट करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस Sn, या फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट Sn, और यहाँ पर Sn क्या है, किसी सीक्वेंस का nth टर्म है। अब इसके भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले लिमिट इन्फीरियर की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अब हम देखते हैं लिमिट इन्फीरियर क्या होता है। द स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस Sn, यहाँ पर Sn क्या बता रहा है सीक्वेंस को, इज कॉल्ड द लिमिट इन्फीरियर। अगर किसी सीक्वेंस में एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हैं तो उन लिमिट पॉइंट से बनने वाले सेट में जो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होगा वो कहलाएगा लिमिट इन्फीरियर। इसको हम मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इन्फीरियर ऑफ Sn, या फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn। लेट्स सी द एग्जाम्पल, फाइंड लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर। अब यहाँ पर हम देखेंगे और की जगह यहाँ एंड कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ मिलेंगी और लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर क्या होने वाले हैं। जहाँ पर nth टर्म आपको दिया गया है 2 + -1 टू द पावर n। अब देखते हैं यहाँ कौन कौन सी वैल्यूज़ मिलेंगी। सीक्वेंस के टर्म्स पहले फाइंड करते हैं। सीक्वेंस के टर्म क्या होंगे, जब यहाँ पर आप n = 1 रखेंगे तो ये -1 रहेगा, 2 - 1 आपको वैल्यू मिल जाएगी 1। जब यहाँ आप n = 2 पुट करेंगे तो ये +1 मिलेगा, और +1 and 2 मिलकर हो जाएंगे 3। सो सेकेंड टर्म क्या होगी, 3 होगी। इसी तरह से आप जब ओड वैल्यूज़ रखेंगे तो आपको 1 मिलती जाएगी वैल्यू, एंड जब इवन वैल्यूज़ रखेंगे n की तो आपको nth टर्म की वैल्यू 3 मिलती जाएगी। इस तरह से इसके ये टर्म्स होने वाले हैं 1 3 1 3 एंड 1 3 सो ऑन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप इसके लिमिट पॉइंट का सेट बनाएंगे, यहाँ पर हम पहले तो ये फाइंड कर लें कि लिमिट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो लिमिट पॉइंट्स इसमें 2 हैं, एक 1 है और एक 3 है, क्योंकि 1 के नेबरहुड में भी इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं एंड 3 के नेबरहुड में भी इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है इस सेट की, स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसको हम क्या कहते हैं, लिमिट इन्फीरियर कहते हैं। लिमिट इन्फीरियर क्या हो जाएगी, लिमिट इन्फीरियर हो जाएगी 1, एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द लिमिट पॉइंट क्या कहलाती है, लिमिट सुपीरियर कहलाती है। सो लिमिट सुपीरियर क्या हो जाएगी, लिमिट सुपीरियर होगी यहाँ पर
3। तो ये 2 लिमिट पॉइंट्स का जब आपने सेट बनाया, 2 नहीं, यहाँ पर 2 से ज़्यादा भी होते लिमिट पॉइंट और आप उसका सेट बनाते, तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है एंड हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। यहाँ तो 2 ही मिली थी वैल्यूज़, तो उसमें से आपको साफ दिख रहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है एंड द हाईएस्ट वैल्यू इज़ 3। तो लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर किस पर डिपेंड करती हैं? लिमिट पॉइंट पर डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले हमें लिमिट पॉइंट आना चाहिए, देन आपको लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर भी समझ में आ जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको पसंद भी आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।